पुराने ज़माने की बात है कि एक शहर में एक औरत रहती थी। इसके शौहर ने बहुत सारी ज़मीन और जायदाद छोड़ रखी थी। इस बूढ़ी औरत का एक बेटा भी था जो कारोबार में बहुत अच्छा कमा रहा था। इसी वजह से इनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत बहुत कंजूस और बदज़बान थी। वो बिलावजह हंगामा करती और पूरा खानदान इसकी आवाज़ें सुनता था। वो हर वक्त लड़ती रहती थी। लेकिन इस बूढ़ी औरत का बेटा बहुत अक्लमंद, खुश इखलाक और अल्लाह का खौफ रखने वाला था। वो गरीबों और बेबसों की मदद करता था। वो अक्सर अपनी माँ को समझाता था, "ए मेरी प्यारी माँ, आपको किस चीज़ की कमी है? जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो सब घर में मौजूद है। फिर आप इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? दौलत को जमा करने के बाद अपने साथ नहीं लेकर जाना, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। ए मेरी प्यारी माँ, तुम्हें दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खा वो हाथ से हो या जुबान से।" लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे की ये सब बातें ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा कहती, "मेरा बेटा बहुत कंजूस है, वो अहमक है और पैसा खर्च करता है, इसलिए वो ऐसी बकवास करता है। मैंने कभी कंजूसी नहीं की, मैं पैसा बचाती नहीं। मेरा बेटा दूसरे लोगों पर पैसा ज़ाया करता है, मैं ऐसा नहीं करती और ना इधर उधर के कामों में पैसा ज़ाया करती हूँ।" एक बुलंद आवाज में वो औरत ये भी कहती कि मैंने कभी बदज़बानी नहीं की, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अब अगर सच बोलने से किसी का दिल दुखता है तो दुखे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। अपने वालिदैन की इस रवश को देखते हुए बेटे ने आखिरकार इन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश तर्क कर दी। इसने सोचा कि इसकी माँ अपनी आदत से बाज आने वाली नहीं है, इसलिए वो जो चाहे करे। लेकिन फिर भी वो फिक्रमंद था कि इसकी माँ गरीबों और मोहताजों की मदद नहीं करती, बल्कि इनके बारे में बदज़बानी करती है। इससे आखिरकार अपनी माँ की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक दिन इससे मालूम हुआ कि एक शख्स शहर आया है। वो शख्स बहुत परहेजगार और अल्लाह का नेक बंदा है और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता है। इसने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना खैमा लगाया है। लोग एक के बाद एक इसके पास आते हैं, इसे देखते हैं और इससे बहुत ज्यादा फैज़याब हो रहे हैं। वो इसे अपनी गमगीनियां और तकलीफें बताते हैं और वो बूढ़ा शख्स इनकी तकलीफों और गमों का मदावा करता है, इन्हें इन तकलीफों से निकालने का हल बताता है। बूढ़ी औरत के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं इस बूढ़े आदमी के पास जाऊं और अपनी माँ के बारे में सच सच बताऊं, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। ये सोचकर वो उस बूढ़े आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने दिल की ख्वाहिश बताते हुए बूढ़े आदमी ने इसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, "एक अच्छा शख्स हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन वो शख्स जो ऐसा नहीं करता और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा नहीं देता, बल्कि इनके साथ बुरा सलूक करता है, तो अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। लेकिन मैं मायूसी की बात नहीं करूँगा, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी माँ की कंजूसी और बदज़बानी जैसी बुराइयों से निजात पा सके।" बूढ़ी औरत के बेटे को इस फकीर की बात सुनकर कुछ हौसला मिला। इसने शुक्र अदा किया और अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी एक फकीर के बेस में बूढ़ी औरत के घर के सामने पहुंचा। इसने बुलंद आवाज में पुकारा, दरवाजा खटखटाया, "यहाँ कोई है जो इस फकीर की मदद कर सके?" जब बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपनी कमर पर
चादर इसके सामने फैलाकर कहा, ए नेक माँ, मुझे खुदा के नाम पर सदका दे दो। ये सुनकर बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और कहा, अल्लाह तुझे मारे, खुद तो बूढ़ा आदमी है, कब्र में पाँव लटकाए बैठा है और मुझे माँ कहता है। क्या तुझे शर्म नहीं आई? फकीर मुस्कुराकर बोला, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, मैंने आपको माँ कहकर गलती की है। आप वाकया मुझसे छोटी हैं, अब मुझे माफ कर दें और दिल साफ करें। ए बेटी, अल्लाह के नाम पर क्या मुझे कुछ मिल सकता है? बूढ़ी औरत दोबारा गुस्से में आई और कहने लगी, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की नहीं हूँ? दूसरी बात, तुम भीख मांगते हो और एक भीख मांगने वाला मुझे अपनी बेटी कह रहा है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? फकीर डर गया और बोला, अल्लाह की रहमत आप पर हो, हकीकत में मैंने आपको बेटी कहकर दोबारा गलती की। हे आसमानी औरत, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ सदका दे दो। ये सुनकर बूढ़ी औरत दोबारा गुस्से में आ गई और पाँव पटकते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल पर मट्टी, क्या मैं मर गई हूँ? तुम ये कहते हो? तुमने ये जुर्रत कैसे की? फकीर खौफ के आलम में बोला, नहीं नहीं, खुदा ना करे, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे एक बार फिर माफ कर दें। माँ, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी और सालन का एक चम्मच मिल सकता है? इस बार फकीर की दुआओं का ऐसा असर हुआ कि बूढ़ी औरत ने फकीर को गाली नहीं दी। वो बस एक नागवार लहजे में कहने लगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि रोटी और सालन के लिए मेरे दर पर मांगने आ गए हो? क्या मेरा घर किसी लंगर खाने जैसा लगता है? यहाँ से चले जाओ और अपने रास्ते पर जाओ। फकीर ने समझा कि ये बुरी औरत कुछ नहीं देगी, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो खाली हाथ जाए। अचानक उसकी नजर सहन में बिखरी हुई बादाम के छिलकों पर पड़ी। फकीर ने कहा, ए नेक औरत, तुम्हारी मेहरबानी से मायूस नहीं होना चाहता। आज मैं तुमसे जरूर कुछ लेकर जाऊंगा। अच्छा, अगर आटा नहीं तो मुझे ये बादाम के छिलके ही दे दो। बूढ़ी औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, ये कैसा बेशर्म फकीर है। ये शाम की तरह मुस्कुरा रहा है। क्या तुमने सोचा के छिलके फेंक दूंगी? मैं इन्हें पीस कर अपने दांतों के लिए मंजन बनाऊंगी। ये मैं तुम्हें क्यों दूं? फकीर दरअसल एक नेक आदमी था। बोला, इस पर गौर करो, मैंने ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा है। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी। वो खुश होकर कहने लगी, मेरे फायदे के लिए? ये कैसा? फकीर ने कहा, मैं तुम्हें बादामों के छिलकों के बदले में एक सोने का सिक्का दूंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, इन बादामों के छिलकों के बदले में एक सोने का सिक्का ठीक है। तुम बादामों के छिलके रखो और मुझे सोना दे दो। फकीर ने कहा, अभी नहीं, कल मैं तुम्हारे पास सोने का सिक्का लेकर आऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत तंजिया अंदाज में बोली, कल तुम कहाँ से लाओगे? क्या रात को कहीं चोरी करने जाओगे? फकीर ने कहा, यकीन मानो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चोरी करने नहीं जा रहा हूँ। ये बात है कि मैं रात कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ एक कब्र के पास लेट जाता हूँ और सुबह मुझे नहीं पता चलता कि कौन 5 सोने के सिक्के मेरे पास छोड़ जाता है। कल मैं तुम्हें सोने का सिक्का लाकर जरूर दूंगा। अब मुझे ये बादामों के छिलके दे दो। बूढ़ी औरत ने यह सुना और बेसब्री से पूछा कि अगर मैं भी कब्र के करीब रात गुजारूं तो क्या मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे? फकीर ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें जरूर मिलेंगे। बूढ़ी औरत ने यह सुना और फौरन बादामों के छिलके उठाकर फकीर को दे दिए और बोली, बाबा, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया है, मैं किसी की जरूरत नहीं देख सकती। फकीर ने याद दिलाया, लेकिन तुम चाहती थी कि इन छिलकों से अपने दांतों के लिए मंजन बनाओ। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए मुंह फुलाकर कहा, मंजन क्या बनाऊंगी, अब तो मेरे पास दांत ही नहीं। फकीर ने बादामों के छिलके
लेकर कहा, मैं कल सुबह तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए दुआ कर दिया करो। मैं अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली किसी चीज की कीमत नहीं लेती। तुम्हें बस ये करना है कि आज तुम्हें कब्रिस्तान नहीं जाना, मैं तुम्हारे बदले वहां जाऊंगी। फकीर भी इस बात पर राजी हो गया और वहां से दवाएं देता हुआ चला गया। बूढ़ी औरत अब बहुत खुश हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने फकीर को धोखा दे दिया है और अब वो खुद कब्रिस्तान जाएगी और रोजाना वहां से सोने के सिक्के लेकर आएगी। रात हुई तो वो बूढ़ी औरत डगमगाते कदमों से कब्रिस्तान पहुंची और एक पुरानी कब्र के करीब जाकर लेट गई। वहां लेटते ही रात का काफी वक्त गुजर गया था और इसे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। बूढ़ी औरत खौफ की हालत में बुरी तरह मगन थी, मगर 5 सोने के सिक्के हासिल करने के लालच में वो कब्र के करीब लेटी रही। यूं आधी रात गुजर गई। अब बूढ़ी औरत को नींद आने लगी। वो वहां ही सो गई। जब वो सो गई तो उसने ख्वाब में देखा कि वो खुद कब्र में लेटी है। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे बिजली गिर गई हो। इसने ख्वाब में देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशनी से रोशन हो गया है। इसी रोशनी में एक आदमी अचानक नमूदार हुआ, जिसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा चेहरा था कि देखते ही खौफ आ जाए। बूढ़ी औरत इस मंजर को देखकर कांपने लगी। वो आदमी जो इसकी तरफ बढ़ रहा था एक डरते हुए आवाज में बोला, तुमने कभी किसी के साथ अच्छा सलूक या मेहरबानी नहीं की। तुम्हारी कंजूसी और लालच की वजह से तुमने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, बल्कि तुम लोगों को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाती थी। अब इसका बदला तुम्हें कब्र में हमेशा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर उस आदमी ने अपने कंधे से एक थैला उतारा और उसे उल्टाकर खोला। इससे कई सांप और बिच्छू नीचे गिर गए, बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगे। अब बूढ़ी औरत बहुत खौफजदा हो गई और खौफ से चिल्लाने लगी। वो आदमी बोला, अगर तुमने किसी के साथ कोई अच्छाई की होती तो वो तुम्हारी मदद जरूर करती। यह कहकर वो आदमी वहां से गायब हो गया। सांप और बिच्छू अब बूढ़ी औरत के करीब पहुंच चुके थे। बूढ़ी औरत खौफ से कांपते और चिल्लाने लगी, खुदा के वास्ते कोई मुझे बचाए। अचानक कब्र के रोशन हिस्से से एक शख्स निकला। वह बहुत मासूम और खूबसूरत दिखाई दे रहा था और इसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। वो रोशन चेहरा बूढ़ी औरत से बहुत नरम आवाज में बोल रहा था, बीबी खौफ मत खाओ, ये सांप बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम किया है, वो आज तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर इसने अपने कंधों पर लटके हुए थैले से कुछ निकाला और वो चीज बूढ़ी औरत की तरफ फेंक दी। अचानक वो बूढ़ी औरत की नजर से गायब हो गया। बूढ़ी औरत ने हैरत से देखा, ये वही बादाम के छिलके थे जो उसने फकीर को दिए थे। जैसे ही सांप और बिच्छू औरत को काटने लगे, वो बादाम के छिलके उड़कर इनके मुंह पर जा गिरे। यूं वो बादाम के छिलके जो सदके में दिए थे, बूढ़ी औरत को अजाब से बचा लिया। अचानक बूढ़ी औरत की आंखें खुल गईं और वो कांप रही थी। वो पसीने में डूबी हुई थी। बूढ़ी औरत का बेटा कब्रिस्तान में अपनी माँ को तलाश करता हुआ पहुंचा। उसने अपनी माँ को एक पुराने कब्र के पास पड़े हुए देखा। वो बहुत खौफजदा और कमजोर नजर आ रही थी। बेटे ने अपनी माँ की इस हालत को देखकर रोना शुरू कर दिया और इसने अपनी माँ को गोद में उठाया और घर वापस ले आया। इस वाक्य के बाद बूढ़ी औरत बिल्कुल बदल गई। इसने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी। अब वो पहले की तरह लालची नहीं रही। जो भी भीख मांगने वाला आता तो वो उसकी मदद करती, किसी को खाली हाथ नहीं भेजती थी। और बूढ़ी औरत ने अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में सबसे मोहब्बत और नरमी से पेश आना शुरू कर दिया।
दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सबक आमोज कहानी बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच और कंजूसी दोनों ही बहुत बुरी बलाएं हैं और ये इंसान की बर्बादी का सबब बनती हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।